मैं नॉर्मली सक्सेस स्टोरी जिस तरह से शेयर करता हूँ, पढ़ता हूँ मैं कोशिश बहुत करता हूँ कि वो वाइब्रेशंस, वो फीलिंग जो आपने महसूस की, जब आपके चेहरे पे स्माइल आई होगी सक्सेस मिलते वक्त, वो मैं ट्रांसमिट कर पाऊँ। लेकिन आज जो सक्सेस स्टोरी आपने भेजी है, रिकॉर्ड करके भेजी है, वो वाइब्रेशंस मैं महसूस कर पा रहा हूँ और यही वाइब्रेशंस को मैं और लोगों तक शेयर करने के लिए आया हूँ। नमस्कार, मैं ऋषभ गौतम, आपका गुरु मेंटोर स्वागत करता हूं आज की ताबड़तोड़ सक्सेस स्टोरी में। आज की सक्सेस स्टोरी सुन के भैया गर्दे उड़ाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो कृपया करके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर दीजिए, ताकि ऐसी सक्सेस स्टोरीज, ऐसे मोटिवेशन आपको मिलते रहें और ज़िंदगी खूबसूरत बनती रहे। साथ ही साथ पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए जो एनर्जी आप डालते हो वही एनर्जी यूनिवर्स में जाती है और ट्रांसमिट होती है। आज की सक्सेस स्टोरी यूनिवर्स ने आपके लिए भेजी है, अगर आप कोई लव प्रॉब्लम में हो, क्योंकि आज की सक्सेस स्टोरी में हमारी बहना ने एक टेक्निक के बारे में भी जिक्र किया है। उन्होंने उनके शादी के लिए, जो शादी वो मैनिफेस्ट करना चाहती थी, एक कार्ड बनाया। एंड गेस व्हाट, जिस तरह उन्होंने कार्ड बनाया, जिस तरह से उन्होंने सोचा, उसी तरह से उनकी ये सक्सेस मैनिफेस्ट हो गई। तो चलिए पहले उनकी सक्सेस स्टोरी, उन्हीं की कहानी सुन लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी ज्ञान की चर्चा हम करेंगे। हाय एवरीवन, मैं आज आपसे मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, मेरे लव मैनिफेस्टेशन की। 2022 मार्च में मैंने एक लड़के को देखा था जो मुझसे 1 साल छोटा था। मुझे लग रहा था कि मुझे उसी से शादी करनी है। मैं बहुत डेस्परेट थी उसके लिए, तो मैं हर कोशिश करती थी उससे मिलने की, उससे बात करने की, पर नहीं हो पा रहा था। मैंने बहुत दिन वेट किए। मैंने जून में एक कार्ड भी बनाया हम दोनों के शादी का, कि हम दोनों की शादी अगस्त में 2023 में होगी, ऐसे मैंने एक कार्ड बनाया था। तो मैं हर तरह से कोशिश करती थी, पर कुछ भी नहीं होता था। फिर मैंने एक दिन ऋषभ सर के वीडियोस देखे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, तो मैं पहले कॉल करी थी। एक दिन मेरा पार्टनर मुझे मैसेज किया था, ऐसे ही रैंडमली व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। तो मुझे फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बार फिर ट्राई करने के लिए मैंने फिर से अभिषेक सर को कॉल किया था। अभिषेक सर को कॉल करने पर उनको सब बताई थी मैं कि मैं मुस्लिम हूँ और वो मुझसे 1 साल छोटा है, तो मैरिज के पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम थे। फिर अभिषेक सर ने कहा कि मुझे पहले जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे आप लिखो स्टोरी के टाइप। तो मैंने लिखा और उन्होंने कहा कि जो लिखे हो उसे हर रोज़ आंखें बंद करके विजुअलाइज करो और 33 डेज तक इसे कंटिन्यू करो। फिर मैंने ऐसे ही किया और मैंने 369 मेथड फॉलो किया। फिर जब हम दोनों बात चल रही थी, आगे बढ़ रही थी, हम दोनों नज़दीक आ रहे थे, फिर हमारे घर में मेरे शादी की बात स्टार्ट हुई और वैसे ही उसके पास भी उसकी शादी की बात चल रही थी। मैं फिर से बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उससे दूर रहूं। तो मैंने अभिषेक सर से बात की। अभिषेक सर ने मुझे मूनस्टोन के लिए कहा था कि मूनस्टोन लो और उसे हाथ में पकड़ के विजुअलाइज करने के लिए। तो मैंने मूनस्टोन मंगवा लिया और उसके बाद मूनस्टोन आया। फिर मैंने 33 डेज तक उसे हाथ में पकड़कर विजुअलाइज किया, जो मैं चाहती थी कि हम दोनों की शादी हो। मैं उससे अपने लव के बारे में बोलूं और वो अपने पेरेंट्स को मनाए, अपने पेरेंट्स को लेके मेरे घर आए। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। मैं बता नहीं सकती कि मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था बिलीव करना कि ये सच में हुआ मेरे साथ। तो ये हाँ हुआ, जैसे मैंने समझा था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, सब कुछ वैसे ही हुआ। हम दोनों आपस में मिले, बात करें, हम दोनों का सब अच्छा चल रहा था। उन्होंने उनके पेरेंट्स से बात की, उन्होंने मेरे पेरेंट्स से भी बात की और हम दोनों की शादी फिक्स हो गई और जुलाई 2023 में मेरी शादी भी हो गई। सो थैंक यू सो मच अभिषेक सर और ऋषभ सर। आप दोनों के वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, नहीं तो नहीं होता था। मुझे तो भरोसा ही नहीं था कि मुस्लिम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब नहीं होता, ऐसा बोलते थे सब लोग। पर नहीं, कोई भी रिलीजियन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी लिंक नहीं होता है। मुझे समझ आ गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिलीजन से कोई मतलब नहीं होता। हम जो भी हम चाहते हैं उस पर हमें स्टिक होकर रहना है। थैंक यू सो मच
ऋषभ सर, अभिषेक सर। अब फिर जुलाई 2024 आ रहा है, 1 साल हो गया हमारे शादी को और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर से थैंक यू सो मच सर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतनी सुंदर और आसान भाषा में बहन आपने समझाया है, सबसे पहले मैं कृतज्ञ हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, अभिषेक सर, मेरा पूरा परिवार, कि आपने एक कहानी शेयर की है। एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये सारा का सारा श्रेय आपका है, उस यूनिवर्स का है जो हमारे ऊपर बैठा है। एक स्टोरी आपने अंत में एक बहुत प्यारी बात कही कि रिलीजियन से थोड़ी ऊपर हटके ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज़ है, क्योंकि वो बनाने वाले का नियम है, ये ना मैंने बनाया है ना आपने बनाया है, राइट। आपके इन शब्दों से मेरे बहुत सारे भाई और बहन आज मोटिवेट होके जाएंगे। मैं यही प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे, आप ढेर सारी सक्सेस मैनिफेस्ट कर लें। अब मेरे उन भाई बहनों की बात करते हैं और इस स्टोरी को थोड़ा सा तोड़ते हैं। देखिए, इन्होंने एक जिक्र किया स्टोरी में, कहा कि जो शादी मैनिफेस्ट करने के लिए उन्होंने कार्ड बनाया, उन्होंने कार्ड पहले बना दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इससे आसान भाषा में कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको ऐसे फील करना है जैसे वो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। ये वेडिंग कार्ड बनाना क्या ये तरीका नहीं है ये महसूस करने का कि हाँ मेरी शादी तो होने वाली है, वो तो मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी आ चुका है। इसे कहा जाता है एक्ट एज इफ टेक्निक। एक्ट एज इफ टेक्निक के बारे में अगर आपको और ताबड़तोड़ वीडियो चाहिए, गर्दे उड़ाने वाली वीडियो चाहिए, तो कमेंट करो, अभी जाके कमेंट करो, मैं डेफिनेटली वो वीडियो लेके आऊँगा। बस इतना समझ लो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उसे इस तरह से जीना है, इस तरह से महसूस करना है कि भैया वो ऑलरेडी मेरी ज़िंदगी में आ चुका है। पर पंगा कहाँ हो जाता है पता है दोस्त, मुझे पता है यार, टेंशन है, स्ट्रेस है, क्योंकि जो चाहिए ज़िंदगी में वो है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो खुश कैसे रहोगे, है ही नहीं तो ये महसूस कैसे करोगे। तो इसके लिए एक वीडियो आने वाली है, जिस वीडियो का टाइटल है, बता देता हूँ, हाँ, हाउ टू सेंड लव वाइब्रेशन। कि भैया जब हम टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो सबसे पहले खुश कैसे हुआ जाए। खुश होने के बाद एक्ट एज इफ टेक्निक का वीडियो मैं तभी लेके आऊँगा जब आप मुझे कमेंट करेंगे। तो कमेंट करिए कि आपको वीडियो चाहिए एक्ट एज इफ टेक्निक के ऊपर, और ये सारी चीज़ें करने से मेरा एक छोटा सा मिशन है वो पूरा हो जाएगा। मेरा क्या मिशन है कि ज़िंदगी को बेहतर नहीं खूबसूरत बनाना है। तो चलिए, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।